Okay, students. So once again, we will quickly have a look at this. Two bodies, M1, M2, centers not along the same straight line. Body 2 initially at rest. Body 1 starts moving towards body 2. टक्कर मारा, collision हुआ, path split हो गया. Body 1 going up with velocity v1, body 2 going down with velocity v2. फिर हमने क्या किया, v1 और v2 को रिजॉल्व किया. तो v1 के दो कंपोनेंट्स, v1 cos थीटा 1, v1 sin थीटा 1, v2 के कंपोनेंट्स, v2 cos थीटा 2, v2 sin थीटा 2. सो ये दो हमारे diagram, that is before collision and after collision. Now students, let us one by one write down what is going to happen. Let's say we are going for elastic collision. हम बोल रहे हैं कि ये एक elastic collision है. So elastic collision होगा. So according to law of conservation of momentum, what is the law of conservation of momentum? Total momentum before the collision is equal to total momentum after collision. तो ये है total momentum before collision equal to total momentum after collision. टक्कर मारने के पहले सिस्टम का मोमेंटम बताइए. ये तो मूविंग है ही नहीं, सिर्फ ये बॉडी मूविंग है. सो वी कैन से दिस इज m1 u1 इक्वल टू, सिर्फ m1 u1 लिखा. बात समझ में आ रहा है आपको कि हमने क्यों सिर्फ m1 u1 लिखा? अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो m1 v1 m2 v2, बट वी आर टेकिंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें आप लिख देना एक्स एक्सिस. तो पहला स्टेप में हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपके पास आएगा m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा. So this is, फिर से लिख रहा हूँ, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा. अब फिर से अगर हम मोमेंटम लेंगे along y axis, so along y axis we are again applying a law of conservation of momentum. अब y axis में देखो, ये y axis पे मूव हो रहा है क्या? नहीं. ये y एक्सिस पे मूव हो रहा है क्या? नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? 0. राइट हैंड साइड पे देखिए मेरे पास है v1 sin थीटा 1, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव ले लेंगे. सो दिस इज m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin theta. Now students, try and understand the minus sign. ये माइनस साइन को समझने की कोशिश कीजिए. माइनस साइन क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, नेगेटिव y एक्सिस पे. सो बोथ आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. अगर इसको पॉजिटिव लिया है तो ये वाला नेगेटिव आना ही चाहिए. एंड देयरफॉर आप इसको इधर लेके जाओ या इसको इधर लेके आओ, तो देयरफॉर द रिलेशनशिप दैट यू गेट इज m1 v1 sin theta 1 is equal to m2 v2 sin theta 2. Students, please have a look at this. And yeah, so after this, क्योंकि हम यहाँ तक क्लियर है, so we will move on to the next step. So point number 3. Point number 3 will be about the kinetic energy. So according to law of conservation of kinetic energy, इधर हम एक ही बार में लिखते हैं, half m1 u1 square is equal to half m1 v1 square plus
m2 v2 स्क्वायर। चलिए यहाँ तक देखिए, आपको ये वाला तो एकदम सिंपल सा स्टेप है, उसमें ना समझने जैसा कुछ नहीं है। नाउ व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ये 3 इक्वेशंस आपको बनाने को आने चाहिए। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज, जो भी आपको वैल्यूज दिया होगा उसके हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई करके डेफिनेटली आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो इधर तक ये आपके 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। तो अब क्या इसके आगे करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब आप न्यूमेरिकल देखोगे, यू शुड बी एबल टू फॉर्म दीज इक्वेशंस एंड देन फिर जो भी आपको चाहिए वो आप इधर फाइंड आउट कर सकते हो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो ये तीनों का नोट कर लीजिए। ओके, अब स्क्रीनशॉट वाले, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक मिनट रुकिए, रिजल्टेंट निकाल के चेक करना होगा। तो ये हमको प्रूव करना है, हमारा पहला स्टेप, वी आर यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। तो बिफोर द कोलिजन, कोलिजन होने के पहले ये मेरा जो 2 बॉडीज है, इसमें अगर मैं मेरा पैरेललोग्राम लॉ यूज करता हूँ तो रिजल्टेंट में ये एक ही मेरे पास है, एक्चुअली दूसरा बॉडी तो रुका हुआ ही है। तो आई विल से दिस इज m1 u1 रिजल्टेंट स्क्वायर लिख रहा हूँ। r square is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta, करेक्ट। सो व्हाट इज r square equal to, वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सो इट इज a square plus b square plus 2ab cos theta। तो वो जो मेरे पास में सेकेंड टर्म है, क्योंकि वो तो 0 ही है, तो मेरे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बचे। अब सेम चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास में फर्स्ट बॉडी दिस इज m1 v1 स्क्वायर प्लस सेकेंड के लिए m2 v2 स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म क्या रहता है 2ab m1 v1 m2 v2 cos theta. What is theta? It is the angle between the two vectors. So this is theta 1. देखिए स्टूडेंट्स, देखिए प्लीज, देखिए समझ में आ रहा है क्या? ये हम लोग ने पैरेललोग्राम लॉ यूज किया है। अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला यूज किया, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a and b। आ रहा है, समझ में आ रहा है? याद आ रहा है क्या? समझ में तो बाद में आएगा, पहले याद आ रहा है कि नहीं वो बताइए। सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए, अब हम डालेंगे कंडीशन। क्या कंडीशन है हमारा? नाउ इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 और m2 सेम है, अगर m1 और m2 इक्वल है, तो अब देखिए क्या होगा। ये रहा m1 इधर है, m1 स्क्वायर है बेसिकली, दिस इज आल्सो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m1 into m2, तो इट इज आइदर m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर। तो हर एक टर्म में मेरे पास m1 m2 है। लेट अस से वी राइट दिस इक्वल टू m, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो ये हमारा टर्म कट हो सकता है। तो आपका इक्वेशन कैसा दिखाई देगा बताइए?
तो ये रहेगा आपके पास u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos theta 1 plus cos theta 2. Mark this as 8. So we are marking this as 8. समझ में आया आपको? ये अपने प्रूफ का पहला पॉइंट था. फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ रहा है सब लोग को? Can we go for the next one? ओके चलिए. तो सेकेंड वाले के लिए देखिए अभी हम क्या करेंगे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इनफैक्ट ये हमने पिछली बारी भी लिखा था, ये अपना थर्ड पॉइंट था. We have half m1 u1 square. This is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. अब देखिए क्योंकि m1 is equal to m2 ये कंडीशन हम लोग ले चुके हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा देखिए m1 m2 कट हो गया, हाफ कट हो गया, तो हमारे पास बचा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. So this you can mark as b. इक्वेशन बी समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोग को? ओके. फ्रॉम ए एंड बी, ध्यान दीजिए, फ्रॉम ए एंड बी u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. मतलब ये वाले जो पार्ट है इसको हम लोग कट कर सकते हैं. So from A and B, देखिए मुझे क्या मिलेगा. From A and B मुझे मिलेगा 0 is equal to 2v1 v2 cos theta 1 plus theta 2. Why 0? ये आप दोनों टर्म को इधर लेके जाओ. u1 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा. सो 0 इज इक्वल टू 2v1 v2 cos theta 1 cos theta 2. दैट मींस cos theta 1 plus theta 2 दिस इज इक्वल टू 0. और अपने को मालूम है कि cos 90 होता है 0. इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू हाउ इट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ गया भाई? थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया 90 डिग्रीज.